आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोग जो पढ़े थे 3 चैप्टर तक पढ़ लिए थे मैथ। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 4 है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, उस आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत जो प्रश्नावली है 4.1 इसको करने जा रहे हैं। आंकड़ों को प्रबंधन में आप लोगों को समझाया गया था कि कोई भी डाटा है उसको मैनेज करना है, मैनेज एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से बनाना है, ठीक। तो उसी के अंतर्गत जो प्रश्नावली है हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो सवाल है 4.1 का कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं। जैसे आप ही लोग में कौन विद्यार्थी अच्छे हैं, केवल बोलने से तो नहीं होगा, उसके लिए साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू भी लिया जाता है, एग्ज़ाम भी लिया जाता है। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि कोई गांव में गया यह जानने के लिए कि किस प्रकार का संगीत म्यूजिक पसंद करते हैं, कोई उपशास्त्रीय, कोई शास्त्रीय, कोई लोक, कोई मनोरंजन के लिए। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करिए, उत्तर दीजिए। क्या है पहला सवाल, कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति, क्या व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करता है, क्या लाइक करता है, क्लासिकल म्यूजिक लाइक करता है, पसंद करता है। कौन म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत पसंद करता है, ठीक। कई व्यक्ति 20। तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया। कहने का मतलब यह है कि ये 20% है। आप ऐसे बताइए, परसेंटेज में नहीं, ऐसे बताइए कि कितना पसंद करते हैं। तो परसेंटेज में अगर देखें शास्त्र के तो 10%, क्या प्रतिशत है। और कह रहा है यहाँ कितना, 20 व्यक्ति शास्त्रीय पसंद करते हैं। तो कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया। देखिए जब भी परसेंटेज होता है तो 100 पे होता है, कितना पे, 100। तो 10% दिया गया है शास्त्रीय पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ 20 व्यक्ति है। तो कुल कितने युवा का, यानी कह सकते हैं कि 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 100 में कै गो, 10 गो, 100 में कै गो, 10 गो, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया। कितना माना कि X युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। प्रश्न से X का जो 10% है वो कितना होगा, 20 व्यक्ति होगा। कै व्यक्ति, 20। तो X का 10 क्या हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 20। अब जानते हैं एक कट गया जी, तो X कितना बचेगा, 10। अब बराबर कितना हो गया, 20। X निकालेंगे तो 10 क्या जाएगा गुना में, तो इसीलिए X बराबर हो गया फाइनली 200। यानी 200 व्यक्ति जो है ये क्या पसंद करता है, युवा व्यक्ति ऐसे है जो शास्त्रीय संगीत क्या करता है, 200। 10% है, 10% का मतलब कितना, 200 युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया था, जिसमें 10% क्या कर रहा था, शास्त्रीय पसंद कर रहा था। अगला सवाल जो है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। कौन सा संगीत जो है इन सभी में से जो सबसे अधिक व्यक्ति चाहा, तो जेकर ग्राफ ज़्यादा है, यानी जेकर परसेंटेज क्या है, ज़्यादा। तो किसका परसेंटेज है, मनोरंजन का। तो यहाँ कह रहा है किस प्रकार का संगीत, तो हो जाएगा मनोरंजन का। क्यों भाई, क्योंकि इसका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा। क्लियर हो गया। तीसरा कह रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी, कैसेट 1000 CD बनाता है, क्या 1000, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगा। जैसे पहले कैसेट ही आता था, गोजी आता था। आज ना टेक्नोलॉजी के दौर में आ जा रहा है, मोबाइल आ जा रहा है, चिप भी व्यक्ति क्या कर दिया। पहले एक चिप आता था जेकरा में गाना सुनने के लिए लोग डाउनलोड करवाते थे, लेकिन अब ये सब भी धीरे धीरे क्या हो गया है, ख़त्म हो गया, उठ गया है। तो कह रहा है कि कोई कंपनी है जो 1000 CD बनाया, तो कह रहा है कि किस प्रकार का कितना CD बनाया,
लोक के लिए कितना बनाया, मनोरंजन वाला कितना बनाया, शास्त्रीय वाला कितना, उपशास्त्रीय। तो कैसे निकालेंगे, 1000 सीडी बनाया है, कितना 1000। तो हमको मान लिया कि निकालना है लोक के, तो 1000 का कितना हो जाएगा 30%, तो हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या ना कि लोक के लिए, लोक जो संगीत है इसके लिए सीडी, लोक के लिए सीडी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 सीडी का कितना प्रतिशत हो जाएगा, लोक के लिए ही है 30%, क्या प्रतिशत, तो 1000 का 30/, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, है ना, 2 जीरो से, तो 300 कितना हो गया 300। क्लियर है बातें। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं सबके लिए, मनोरंजन के लिए। तो नहीं निकाल लीजिएगा मनोरंजन के लिए, 1000 का कितना 40%, 40/, आप ई से ई भी काट सकते हैं, या ई 2 जीरो से ई 2 जीरो करो तो 400 कितना हो जाएगा। आप नीचे वाला लाइन में भी लिख सकते हैं, हम उसी लाइन में लिख दिए। इसी प्रकार ना लिख लेगा उपशास्त्रीय के लिए, सीडी। तो उपशास्त्रीय के लिए अगर निकालिएगा तो हो जाएगा 1000 का 20% है ना, 20/100, डबल से तो हो जाएगा कितना 200। इसी प्रकार निकाल लीजिएगा शास्त्रीय के लिए, ठीक है। इतना इस पर रखते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। अगला सवाल देखिए, दूसरा रहेगा। तो यह है दूसरा सवाल आपका कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से, कितना व्यक्ति 360, 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी, वर्षा, सर्दी, गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया। 3 ऋतु है, एक वर्षा है, एक सर्दी है, एक गर्मी है, और कह रहा है कि मनपसंद आपको जो ऋतु है उसमें कौन ऋतु आपको अच्छा लगता है। गर्मी कोई के अच्छा लगता होगा, कोई के वर्षा, कोई के सर्दी। तो मनपसंद मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। यानी ग्रीष्म वाला मतों की संख्या मिला 90 को वोट मिला, वर्षा वाला में 120 वोट मिला, सर्दी जिसको शीत भी कहते हैं यानी 150 मिला। कितना मिला जी 150। तो बताना है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला। तो बताइए देख के कौन ऋतु ज़्यादा पसंद कर रहा है लोग, शीत या सर्दी, यानी है ना शीत कह दो या सर्दी कह दो, हो गया आंसर है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करिए। इसका केंद्रीय कोण प्रत्येक का यानी गर्मी के लिए क्या होगा, तो केंद्रीय कोण जब भी कहता है ना बाबू, तो वो एक केंद्र पे होता है। कहाँ होता है, केंद्र पे। उसके लिए एक सर्किल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, सर्किल। सर्किल यानी वृत्त। तो केंद्र पे जो कोण बनता है वृत्त का, वो बनता है 360 डिग्री। कितना बनता है 360, ठीक है 360। तो कह रहा केंद्रीय कोण यानी प्रत्येक का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करिए, सेंटर पर का कोण ज्ञात करिए। तो उसके लिए टोटल योग कितना है, जोड़िए तो 0, 5 2 7 और 9 16 हो गया, और 1 1 2 1 3 यानी 360 टोटल योग हो गया। कितना हो गया 360। तो अगर ग्रीष्म के लिए निकलना है कि ग्रीष्म का केंद्रीय कोण, ग्रीष्म ऋतु भी लिख सकते हैं। तो ग्रीष्म का केंद्रीय कोण, इन्वर्टेड कॉमा में रखे इसको, कौन कॉमा में रखे इन्वर्टेड, कि माने खास है, ग्रीष्म माने ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण। तो इसका निकालेंगे तो जिसका निकालना है ऊपर, कहाँ ऊपर, और टोटल होता कितना है, टोटल जोड़ लिए तो कितना हो गया 360। कहाँ से आ गया, तो आप जोड़ ले सकते हैं जी 90 120 और प्लस 150, तो कितना हो जाएगा 300, यानी टोटल 360। तो 360 हो जाएगा कितना, जेकर निकालना है ऊपर और टोटल कहाँ नीचे। अब केंद्रीय कोण का मतलब केंद्र पे 360 बनता है, क्या डिग्री बनता है 360 से 360 से कुछ हो जाएगा गुना नहीं। हाँ, अभी से ही बातें क्लियर हुआ हमारी। जिसका परसेंटेज निकालना है, केंद्रीय कोण वाला निकालना है कोण,
तो जिसका निकालना हो ऊपर और टोटल कहाँ जोड़ के, मान लीजिए 18 आता जोड़ के, तो 18 कहाँ होता नीचे, और केंद्रीय कोण के कारण केंद्र पे बनता है 360, तो यहाँ कितना हो जाएगा गुना 360, कट गया तो कै डिग्री हो गया 90 डिग्री, कै डिग्री 90 डिग्री। उसी प्रकार निकाल सकते हैं आप वर्षा ऋतु का, किसका, वर्षा का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो वर्षा कितना है 120 और टोटल कितना होता है 300, और केंद्रीय कोण निकालने के कारण कितना से गुना 360 से गुना, इसे ही कैंसिल, तो 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार निकालना आपको शीत ऋतु का, शीत का केंद्रीय कोण। तो शीत है 150 और टोटल होता है 360, और केंद्रीय कोण के कारण 360 से गुना, और इसे ही कैंसिल, आई हो गया 150। यहाँ से भी पता लग रहा है जेकर ज़्यादा है वोटिंग उसी का ना केंद्रीय कोण ज़्यादा होगा। अब कह रहा है तीसरा में कि इस सूचना को दर्शाने के लिए जो सूचना आया 90, एक पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट का मतलब पूरा वही वृत्त, सर्कल, क्या बनाना है, सर्कल। देखिए, तो मैं एक सर्कल, इसका जो सोल्यूशन हो, आंसर होगा, एक सर्कल में बनाना है, हो गया सर्कल। अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री किसका है, ग्रीष्म का, तो ये केंद्र हो गया 90 डिग्री बना दीजिए, क्या डिग्री हो गया 90, ये 90 का सिंबल हो गया, क्या डिग्री 90 डिग्री, क्या डिग्री 90 डिग्री। अब किसका है जी, लिख सकते हैं ग्रीष्म का, किसका। अब फिगर भी एक में हाईलाइटेड छाप सकते हैं, है ना, जैसे आपके बुक में दिया गया है, फिगर भी है ना, देखिए ये दिया है ना फिगर, तो ये छाप सकते हैं ना, तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर कहा 120 डिग्री, क्या डिग्री 120, तब बताओ वो ऐसे आवेंगे तो 90 हो जाएगा ना, नीचे बताओ ये 90 हो जाएगा। अब ये मान लीजिए यानी 100 हो जाएगा, तो ऐसे कर दें, ऐसे 120 ही बन गया, बड़ा हो गया ना 90 से, ये 120 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, ये किसका है 120 डिग्री, वर्षा का, और एक इसका बच गया, ये 150, ऐसे तो प्रकाल रख के सर्कल से बनाना था, ये हो गया 150 डिग्री, कितना 150, ये किसका है, शीत ऋतु का। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो ये तीसरा सवाल है आपका कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचना है, इसका ये जो सूचना है इसका पाई चार्ट खींचना है। पाई चार्ट मतलब वही सर्किल गोल वाला कि केंद्र पे जो कोण बन रहा है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। जो समूह है रंग को, कलर को दर्शा रहा है, किसको शो कर रहा है, कलर को, कि नीला रंग कितना व्यक्ति पसंद करता है, ग्रीन वाला हरा जो है 9, रेड लाल यानी 6 व्यक्ति, येलो पीला 3, सम जो दिया गया है योग वो कितना है 36, यानी टोटल ही जोड़ेगा तो 18 9 27 और 6 हो गया 33 और 3 कितना हो गया 36। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा है। नीला रंग के लिए निकाल लीजिए, तो टोटल आपको दिया गया है, ये है सॉल्यूशन, लिख सकते हैं कि नीला के लिए या नीला रंग के लिए, नीला के लिए केंद्रीय कोण इन्वर्टेड कोमा में ना देंगे तो नीला रंग के लिए लिखना होगा, कुछ के लिए लिखना होगा, और इन्वर्टेड कोमा का मतलब स्पेशल है, नीला कुछ होगा रंग के लिए यहाँ। ठीक है, हाँ ओके, क्यों चले नीला रंग के लिए, यानी नीला के लिए केंद्रीय कोण। तो नीला है कितना सर 18, और टोटल होता कितना है, टोटल नीचे, और केंद्रीय कोण हमको पाई चार्ट दिखाना है जी, पाई, तो उसके लिए केंद्रीय कोण यानी 360 डिग्री से गुना। अब देखिए कट जाएगा 10 बार में, कै बार में, तो आ जाएगा कै डिग्री 180। क्लियर है हमारी बातें। उसी प्रकार निकाल लीजिए हरा के लिए, तो हरा है कितना सर 9, और टोटल होता कितना है 36 है ना, और केंद्रीय कोण के लिए 360 से गुना, ये 10 बार में उड़ जाएगा सर, यानी 90 डिग्री। इसी प्रकार लाल के लिए आप निकाल सकते हैं, तो लाल है 6 और टोटल है सर 36 और 360 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए, यानी 60। इसी प्रकार आ जाएगा किसके लिए, पीला के लिए, तो पीला है 3 आपका, और टोटल 36 है, और 360 से मल्टीप्लाई करिएगा
तो हो जाएगा कितना 10 यानी 30। अब इसी का पाई चार्ट बना देना है ना, तो मैं बना देता हूँ पाई चार्ट। इसलिए पाई चार्ट, पाई, ठीक है, देखिए शो हो रहा है यहाँ तक, क्लियर है। चलिए ऐसे आप लोग को गोल बनाना है, ठीक है। ऐसे मेरा थोड़ा दिक्कत हो गया है क्योंकि हाथ मेरा टेढ़ है, लेकिन आप लोग टेढ़ ना कर लीजिए, ठीक है। आप लोग पूरा सोच करिए। भले गुरु उस रास्ता मंजिल तक नहीं जाता है, लेकिन गुरु खुद बच्चा को क्या करता है, पहुंचा देता है। तो वही काम है, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ केंद्र ले लिए, 180 डिग्री के लिए ये 90 हो जाएगा इसे, तो 180 के लिए यही बन गया। ये कितना हो गया टोटल यहाँ से यहाँ 180 कितना हो गया। अच्छा ये वो 90 भी है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे गिरा दीजिए, 90 हो गया। कितना हो गया। अच्छा अब एकरा में 2 भाग कर देते हैं, 60 और 30, तो इन्हें कर देते हैं 30, अब ये कर देते हैं कुछ 60, कर दे इसको 60, हो गया ना। अब सबके नाम लिख दीजिए। 180 वाला नाम है नीला, इसका नाम को जी है हरा, और इसका नाम जी लाल, और उसका नाम पीला। हो गया। कोई दिक्कत हुआ बनाने में? आप लोग पहली बार सीख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि बहुत है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। ये आपका चौथा सवाल है, संलग्न पाई चार्ट। एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में, ये जो पाई चार्ट आपको दिया गया है, एक कोई विद्यार्थी है जो कोई एग्जाम में हिंदी में, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन भी कहा गया है, सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन स्टडी, और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यानी जितने भी विषय इन्होंने बोला, क्या क्या बोला, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, ये टोटल अंक सब विषय अगर मिला के जोड़ा जाए इंक्लूडेड, तो टोटल अंक कितना उसका होता है, 540 अंक बताता है। कितना अंक, 540 अंक, सब विषय मिला के, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित। तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किया? कौन सा ऐसा विषय है जेकरा में कितना अंक प्राप्त किए, 105। तो 105 तो है नहीं, कहीं अंक है। 105 डिग्री रहता तो वो आंसर नहीं होता, क्योंकि अंक और डिग्री दोनों अलग अलग होता है कि नहीं होता। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा विषय है जेकरा में, कौन सा ऐसा एक में से विषय है जेकरा में से 105 अंक प्राप्त किया। तो हम तो जानते हैं कि टोटल अंक कितना प्राप्त किया, 540। अच्छा ये 540 अंक जो प्राप्त किया उसके लिए पाई चार्ट दिया गया है, और पाई चार्ट में सब कोण का जोड़ कितना होगा, 360, और ना होगा तो देख लो हो जाएगा 360, 5 5 10 और 0 0 0 0, ठीक है। 8 6 14, 14 और 9 कितना हो गया, 23, 23 और 5 कितना, 28, 28 और 7 कितना, 35 और 1 हो गया ना। यानी 540 जो ये अंक है, ये अंक के लिए पूरा पाई चार्ट बना हुआ। पूरा पाई चार्ट का मतलब केंद्र पे कितना कोण ग्रहण करने हैं, 360। यानी जब 540 अंक है तो केंद्र पे कितना कोण, 360। तो एक अंक होगा तो कम ना होगा कोण। तो अब इतना अंक होगा तो वो काटेंगे, जो डिग्री वाला मिलेगा वही को जो हो जाएगा जाके आंसर। ना समझ में आ गया, आप गए बाजार में, कहें कि हमको आलू दीजिए, तो उन्हें से बोले 100 रुपये पे सेरी है, कैसे हैं? तो सोचे खुद दे रही, 100 रुपये पे सेरी कैसे, 100 रुपये पे सेरी, ना समझ में आवे थे। यानी 20 रुपये किलो। पसेरी का मतलब कितना होता है, 5। यानी वो 5 kg के बताए हैं। क्या kg के, 5 kg के कितना, 100। तो आप 1 kg के निकालिएगा ना, तो 100 बटे हो जाएगा। उसी प्रकार जय kg निकालना है ना, निकाल लीजिएगा। तो वैसे ही 540 अंक जो प्राप्त है वही पाई चार्ट के लिए है। टोटल विषय के ना 540 है। तो यानी 540 अंक जो है, 540 अंक में कितना कोण बनेले है, 300। ये 360 देगा। हम जानते हैं कि केंद्रीय कोण होता कितना है, 360 डिग्री। आपको लिख लेना है कि हम जानते हैं कि केंद्रीय कोण जो होता है, केंद्रीय कोण 360 होता है। कितना होता है, कुल केंद्रीय कोण, कुल कितना होता है, 360 ही लिख लेना। कितना होता है, 360 डिग्री। 360 कि ईटा पत्थर बालू, 360 डिग्री को जी। हाँ, कोण का मात्रक होता है ना,
डिग्री होता है, रेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है, लेकिन यहाँ डिग्री मैथ में है। ठीक है, देखिए तो इतना अंक के लिए इतना था, एक अंक के लिए ना निकालेंगे क्या डिग्री, आलू वाला से समझ में आया ना। और उसी प्रकार इतना अंक में कितना डिग्री आवेगा निकाल लेंगे। तो देखिए बन गया, चूंकि 540 अंक के लिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय के लिए कुल केंद्रीय कोण, कुल केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल कितना है बाबू, 360 डिग्री। तो इसीलिए एक अंक के लिए निकाल लो ना, तो 360 बटे कितना हो जाएगा। अच्छा, अब जाए अंक के निकालना है, कितना के निकालना है, 105 अंक के लिए। बस हो गया, 105 अंक में जितना कोण आवेगा तो यहाँ से कोई मिलेगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। 360 बटे 500, आप यहाँ भी काट सकते थे लेकिन हम छोड़ दिए, अभी इसे गुना कर दो, जाए के निकालना है 105। अब देखो कटिंग होगा 1 0 से 1 0। अब देखो ये कटेगा 9 से, 9 छक्का 9 छक 9 छक 54 और 9 चौके 36 और 6 से ही कटेगा, 2 दूनी 4 नहीं 3 दूनी और 2 दूनी और ये 3 से काट दीजिए, 3 दिया ही 9 और 3 बचे 35 दूनी 70, 70 डिग्री के करे हिंदी, इसलिए अतः हो जाएगा आंसर हिंदी विषय। को जो हो जाएगा हिंदी विषय। कौन विषय, ये हिंदी कैसे आ गया सर, 70 डिग्री, क्या डिग्री देख लिए। उसी प्रकार दूसरा सवाल है, क्या सवाल दूसरा देखिए, कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में कोची में हिंदी से कितना अधिक प्राप्त किया। तो ध्यान दीजिए, आप अलग अलग निकालने से अच्छा होगा, एक नियन निकालना होगा, लेकिन उससे अच्छा कर रहा है गणित में हिंदी से, गणित में ये गणित है, ये जी हिंदी, तो हिंदी से कितना ज़्यादा लाया, 20 डिग्री ने लाया। आपको अंक पूछ रहा है को जी, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, अंतर बराबर को जी, दोनों के अंतर कर लीजिए, एकड़ कितना था 90 और एकड़ कितना था 70, अंतर कर लीजिए तो 90 माइनस 70 क्या डिग्री, 20 डिग्री। तो चूंकि फिर वैसे ही चलेंगे हम लोग, जब 360 डिग्री है क्या डिग्री, तो कितना अंक टोटल 500, तो 1 डिग्री, तो 20 डिग्री में ना निकाल लेंगे कितना अंक होगा, क्योंकि 360 डिग्री में कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक कितना प्राप्त कर रहा है वो, 540, 540 के लिए है ना, इसीलिए 1 डिग्री में क्या डिग्री में, तो कम ना जाएगा बाबू, कम जाएगा, तो इसीलिए कितना में निकालना है 20 डिग्री। 20 डिग्री ने ज़्यादा था, लेकिन डिगारिया में ना पूछा, कह रहा कितना अंकों में बताओ कोची में, डिगारिया में पूछता कि गणित में हिंदी से कितने डिग्री अधिक है, तो आंसर कितना हो गया था 20 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं पूछ रहा कोची में, अंक में। तो अंक निकाले पड़ा कि 360 डिग्री कुल केंद्रीय, तो 540 अंक, 1 डिग्री में 540 बटे 360, तो 20 डिग्री में हो जाएगा 540 बटे 360 और गुने 20 डिग्री। एक काट दो बाबू, देखो कट रहा है, काटिए 1 0 से, आए हो जाएगा क्या बार में, 18 बार में, अब 18 आई 54 हो गया, यानी 30 अंक, क्या अंक क्लियर हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, और ये हो गया 2 से क्या बार में 18 और 18 आई 54। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, आता करके लिख लीजिएगा कि विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, जो तीसरा सवाल है आपका कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। किसमें, देखो सामाजिक विज्ञानों को गणित में, तो दोनों को जोड़िए, कह रहा है कि दोनों का जो योग है वो विज्ञान और हिंदी में जो प्राप्त किया है वो कर योग से अधिक है, और संकेत कुछ बताया है कि केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। मतलब आपको अंक में नहीं निकालना है, डिग्री में ही क्या करना है, आंसर देना है। तो दोनों को जोड़ को देखो, जेकर अधिक होगा वही हो जाएगा सही बात। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित वाला दोनों जोड़ देते हैं, सोल्यूशन तीसरा का है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहे हैं उसका, चौथा का तीसरा का। सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए सामाजिक
प्राप्त केंद्रीय कोण, केंद्रीय का योग, हम लोग इसी का योग देख लेते हैं, है ना, अंक का हल निकालेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में 60 है, 65 है, और गणित में कितना 90, यानी 90 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या डिग्री हो गया जी 5 और 9 6 15, यानी 155 डिग्री। अब देखते हैं विज्ञान और हिंदी में कह रहा था, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त केंद्रीय कोणों का योग। तो विज्ञान में कितना है 80 और हिंदी में 70, 80 70 डिग्री डिग्री 8 7 15 150। सही में वो योग है, कह रहा था कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है। तो हाँ वो अधिक तो है ना, क्योंकि देख रहे हैं हाँ कि 155 डिग्री क्या है, बड़ा है, कितना से 150। तो ये बड़ा डिग्री में है तो अंकों एक कुछ ही निकलेगा बड़े, आंसर हो जाएगा हाँ अधिक है। तो हाँ कुछ ही पूछ रहा था, जांच कीजिए प्राप्त किए अंकों से अधिक है, तो हाँ क्या हो जाएगा आंसर खाली हाँ। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 5वां, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। क्या पूछ रहे हैं, छात्रावास जहाँ छात्र रहता है, छात्र का आवास घर, तो घर पे भी रहता है तो उसको छात्रावास बोलेंगे ना, घर बोलेंगे। यानी जहाँ बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग गांव से, अलग अलग ज़िले से आए हुए विद्यार्थी जिस स्कूल में रहते हैं उसको छात्रावास बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें विभिन्न भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति भी रहेगा जब अलग अलग से आवेगा। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, वही केंद्रीय कोण निकालेंगे तब ना। तो कुल योग कितना है 72, तो हिंदी के लिए निकाल लीजिए, बन गया, देखिए बन गया सर, हाँ बन गया। देखेंगे क्योंकि हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए केंद्रीय कोण, हिंदी भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय कोण, या हिंदी भाषा के लिए केंद्रीय कोण निकालिए। तो हिंदी कितना है सर 40, और टोटल इसका कितना है 72, और केंद्रीय के लिए कितना 360 से गुना, काट दीजिए, कट रहा है तो देखिए 18, 72 से 5 बार में कट जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 और 7 बजे 35 36, 40 बजे कितना हो गया 200, यानी 200 डिग्री आवेगा, ठीक है। उसी प्रकार निकालिए अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी है 12 और टोटल 72 और गुने 360, वही 12 छक 72 और 6 छक 36, यानी 60 डिग्री। इसी प्रकार निकालिए मराठी, मराठी 9/72 और गुने 360, 9 72 और 8 चौके 32 और 8 5 40। तमिल, तमिल है 7 है 72 और गुने 360, 5 बार में 7 5 35। बंगाली, तो बंगाली 4 और टोटल 72 और गुने 360, 5 चौके 20। सब के लिए हम लोग यहाँ पर अगर एक पाई चार्ट बना ले, ठीक है, मेरा गोल नहीं हुआ जी, आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा डिजाइन नक्शा, ठीक है। ठीक है, तो ये केंद्र है 200 डिग्री, ये टोटल 180 होगा, तो मान लिया 180 जाएगा ऐसे, इससे थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं 20 डिग्री, है ना, ये हो गया 200 डिग्री, कितना 200। अब इसके आगे जैसे जैसे है बना देते हैं। अंग्रेजी के लिए 60 लिया है,
इस 60 ले लिए और 60 के लिए बड़ा करेंगे। ये 45, ये 35, ये देखो 60 के लिए, 45 के लिए, 35 के लिए और ये 20 के लिए। आप लोग के प्रकाल स्केल से बनाना है अच्छा सा, ठीक है। हाँ, मेरा यहाँ पर नाम लिखना है, नामकरण कर सकते हैं। ये हिंदी के लिए था, 60 के लिए जो था अंग्रेजी था, और 45 के लिए जो हमने बनाया वो था मराठी, और 35 के लिए बनाया तमिल भाषा का, तमिलनाडु में बंगाली 20 डिग्री, ठीक है। और कोई डाउट है तो बनाइए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बच्चा पढ़ाई के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, ललायित होते हैं कि जैसे ही स्कूल से छूटते हैं तो ये चले आते हैं मेरे पास। देखिए इनका स्कूल छुट्टी हो गया और आके मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ये इनका बहुत रुचि है।